सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहली अपडेट की बात करते हैं जी। क्वींसलैंड से बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। क्वींसलैंड के बॉर्डर्स अब अर्लियर देन एक्सपेक्टेड खुलने वाले हैं जी। जो इनकी एक्चुअल डेट थी 17-18 दिसंबर, अब उससे पहले जी क्वींसलैंड अपने बॉर्डर्स खोलने वाला है इंटर स्टेट ट्रैवलिंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। सो फ्रेंड, दिसंबर 13 से क्वींसलैंड अपने बॉर्डर्स खोलने वाला है जी। इंटर स्टेट ट्रैवलिंग के लिए अलग रूल है और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए अलग रूल है। क्वींसलैंड ने फिर से अपने रूल्स जो है जी वो रिफ्रेश कर रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा भी क्वींसलैंड के क्या नए रूल्स हैं जी। जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आएंगे क्वींसलैंड में, जिन्होंने ट्रैवल करना है सिडनी के अंदर ट्रैवल करके आएंगे, अगर अगर आप सिडनी के हॉटस्पॉट के अंदर लैंड करते हैं तो आपको जी 14 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। और आप डबल वैक्सीनेट हैं और साथ ही साथ आपके पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है जो नेगेटिव है, तो आपको कोई क्वारंटाइन नहीं करना। डायरेक्टली फ्लाई करें उस स्टेट के अंदर जहां आपने स्टडी कंटिन्यू करनी है। सो फ्रेंड्स, सभी स्टेट्स के बीच में अब बॉर्डर बबल एग्रीमेंट हुआ है जी। किस किस स्टेट से कितने कितने बंदे आएंगे, कैसे कैसे उनको हैंडल करना है, इनका एग्रीमेंट हो चुका है। From Monday 1 a.m. December 13, fully vaxxed travellers can come in as long as they have a negative PCR COVID test within 72 hours of arriving here. If they've come from a hotspot, well, they'll need another test on day 5. Roderick from the Cairns Adventure Group told Today a little earlier he's hoping to see his attractions full to the brim. तो फ्रेंड्स, जो पीछे के न्यूज थी भी नो गारंटी इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल फ्रॉम मिड दिसंबर, वो एक झूठी न्यूज साबित होती दिख रही है। रिव्यू करने के बाद ये निकला भी कोई खतरा नहीं है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं भाई। उन्होंने बोला है हमारा कोई प्लान नहीं है, हमारे करंट प्रपोजल यानी 15 दिसंबर वाले प्रपोजल को हम डिले करें, हमें अपना ट्रैवल शुरू करना है उसी डेट के ऊपर, बट हम रिव्यू कर रहे हैं साथ के साथ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है जी हमारी लग रही हैं। सो जो भी ट्रैवल करके आएगा उनको वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। और अगर हमें मेडिकल एडवाइस मिली भी कुछ चेंज करने की जरूरत है तो हम बॉर्डर बंद नहीं करेंगे। जो ट्रैवलर्स आएंगे वो डेफिनेटली आएंगे, बस जो है जी उनके ट्रैवलिंग में मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो है जी बॉर्डर डिले नहीं होगा। ये भी फाइनली अपडेट निकल के आ रही है वहां से। अब वेट है जी सिर्फ 15 दिसंबर की, जब इनका फाइनल डिसीजन आएगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जी यूनिवर्सिटीज की। यूनिवर्सिटीज फेसेस अनसर्टेन रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 एज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट रिटर्न टू एनएसडब्ल्यू। सो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटीज के रिकवर होने की एक स्टार्टिंग है। अभी पहला ग्रुप जो है जी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का एनएसडब्ल्यू के अंदर लैंड कर चुका है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो स्टक थे जी, बांग्लादेश से ट्रेवल करके गए हैं। इनका भी 1 दिसंबर को था वो ट्रेवल बैन हो चुका था जैसे कि हम सबका हुआ है। पर अब जो है जी फाइनली इनका 250 स्टूडेंट्स के अंदर नंबर पड़ा है और ये ट्रेवल करके सिडनी में गए हैं। और सिडनी से अगली अपडेट ये आ रही है भाई 24 दिसंबर को उनका अगला पायलट प्लान चलने वाला है। और उन्होंने बोला भी हम और भी ज्यादा कंट्रीज को ऐड करने वाले हैं इस पायलट प्लान के अंदर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी कितना खुशी के साथ जो है जी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वेलकम किया गया सिडनी के अंदर। और इनके क्वारंटाइन की भी पूरी पूरी कॉस्ट जो है जी वो सिडनी गवर्नमेंट और सिडनी की यूनिवर्सिटीज ने बियर की है। सिंगापुर एयरलाइंस जो है जी वो इनको ट्रेवल करवा के लेके आई है। तो फ्रेंड्स, अगली अपडेट की बात करते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया कंफर्म्स कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। सो जी ऑस्ट्रेलिया ने ये कंफर्म कर दिया भी हमारा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। बट इसके अंदर अच्छी बात ये है अभी कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन रेट नहीं है और कोई भी डेथ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स है, हल्का सा बुखार आता है और कुछ नहीं है। और इसके बाद जो है जी डैनियल एंड्रयू और एनएसडब्ल्यू के प्रीमियर डोमिनिक की मीटिंग हुई है जी वर्चुअली। और उन्होंने बोला भी हमें कोई डर नहीं है, हम अपने बॉर्डर्स को रीओपन रखेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं जिस चीज का डर था वो भी कांटा हट रहा है जी। ऑस्ट्रेलिया ने अब 11 और उससे कम उम्र वाले बच्चों को भी वैक्सीन लगवानी शुरू कर दिया। वो खुशी खुशी वैक्सीन लगवा रहे हैं। इतना उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों के अंदर वैक्सीन लगवाने को। अब जो है जी ऑस्ट्रेलिया में कोई भी किसी तरह की भी कोविड की दिक्कत तो मेरे को लगता है खत्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू होने वाला है स्टूडेंट्स का। सो जी ये देख सकते हैं अभी फर्स्ट क्वांटस ऑस्ट्रेलिया टू न्यू दिल्ली फ्लाइट्स इन नियरली 50 इयर्स टच डाउन। सो जी 2012 के बाद इंडिया के साथ इन्होंने पहली बार रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट्स अपनी स्टार्ट की हैं।
सो फ्रेंड्स ये स्टार्ट करनी जरूरी भी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। सो कमर्शियल फ्लाइट चलेंगी तभी तो सामान लेके जाएंगे। तो जी अगली बात करते हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया इशू अलर्ट फॉर इंटर स्टेट फ्लाइट्स। अलर्ट इशू कर दिया जी इंटर स्टेट फ्लाइट्स के लिए। साउथ ऑस्ट्रेलिया हैज इशूड एन अलर्ट फॉर द पैसेंजर्स ऑफ 2 फ्लाइट्स आफ्टर अ स्टेट रिकॉर्ड 6 केसेस ऑफ कोविड-19। पैसेंजर्स ऑन द क्वांटस फ्लाइट फ्रॉम सिडनी टू एडिलेड एंड द वर्जिन ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट फ्रॉम मेलबर्न टू एडिलेड आर कंसीडर्ड क्लोज कॉन्टैक्ट्स। बोथ फ्लाइट्स अराइव्ड ऑन दिसंबर 3। सो दी जो फ्लाइट दिसंबर 3 को अराइव की थी उनमें जो मेलबर्न टू एडिलेड गए थे और जो सिडनी टू एडिलेड गए थे उनके अंदर क्लोज कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। Travelers from New South Wales, Victoria and ACT are now required to have a RT-PCR test upon arrival and isolate until a negative test is returned। सो जी ये नई गाइडलाइन जो है जी साउथ ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है। पहला टेस्ट रिपोर्ट आपको अपनी इंडिया से लेके जाना है जो कि 72 घंटे के बीच बीच का होना चाहिए। अगली टेस्ट रिपोर्ट आपकी NSW के अंदर लैंड होने पे होने वाली है और उससे बाद की आपकी टेस्ट रिपोर्ट जो है जी वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के बाद की होने वाली है। सो फ्रेंड्स आप प्लीज जो है ये रिस्ट्रिक्शंस को पूरा ध्यान से सुने क्योंकि ऐसा भी हो सकता है भी जिस टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप एयर के अंदर हैं और आप फ्लाइट के अंदर बैठे हो उस टाइम रिस्ट्रिक्शंस कुछ और हैं। सो फ्रेंड्स आपको खुद भी ये चेक करते रहना चाहिए भी इस टाइम जिस टाइम आपने लैंड किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस टाइम उस स्टेट की क्या रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं। ये सिर्फ वेट है हमें कैबिनेट मीटिंग का और जो 15 दिसंबर इन्होंने बात की थी उसके बाद हम इंटरनेशनल ट्रैवल अपना खोल देंगे। अब देखते हैं जी उनका अगला फैसला क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि बॉर्डर्स खोल दे ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रीली ट्रैवल कर पाए। और इंडिया के साथ ट्रैवल बबल की बात अभी चल रही है, अभी कोई बात कंफर्म नहीं है अभी इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल बबल है। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।